पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का धुआंधार स्पेल। लाहौर में बादल खुलकर बरसे, जल थल एक हो गया। 177 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। अहम शाहराहों समेत मुताबिक नशीबी इलाके ज़ेरे सर्विसेज अस्पताल की एमरजेंसी और डॉक्टरों के कमरों में बारिश का पानी दाखिल। मरीजों को मुश्किलात का सामना। बिजली का निजाम दरहम बरहम, मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। अकबरी मंडी में बिजली का तार टूटकर बारिश के पानी में जा गिरा। करंट लगने से 16 साल नौजवान जान की बाजी हार गया। बादशाह इंतजामिया बारिश का पानी निकालने में नाकाम। शहरी कहते हैं नाकिस सेवरेज सिस्टम ने परेशानी में इजाफा कर दिया। महकमा मौसमियात की आइंदा 2 रोज तक पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। निगरान वज़ीर आला पंजाब की रेस्क्यू और दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा इंतजामिया और वासा हुक्काम फील्ड में रहें। बारिश के पानी के निकास को यकीनी बनाया जाए। तमाम मरकजी सड़कों और नशीबी इलाकों में निकासी आब के लिए खुसूसी टीमें तैनात की जाएं। न हम किसी कांग्रेसमैन को जवाब दे हैं, न हम किसी बैरूनी हुकूमत को जवाब दे हैं। एब्सोल्युटली नॉट। ये जेंडर बेस्ड चीजें नहीं हो। IMF के साथ हमारी बहुत कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट उनके MD के साथ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भी एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हम किसी के भी सामने जवाब दे नहीं। किसी जमात को इंतखाबी अमल से दूर रखने का इरादा है और ना ही इसकी तैयारी। कोई भी शख्स कानून के खिलाफ वर्जी और तोड़फोड़ करेगा तो सियासी जमात से ताल्लुक होने के बिना पर बच नहीं सकता। तोड़फोड़ में मुलविस औरतों को जिन्स की बुनियाद पर रियायत नहीं दी जा सकती। IMF को यकीन दिलाया है कि गुज़िश्ता हुकूमत के मुआहदों की पासदारी की जाएगी। कनाडा में जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से खालिस्तान के एक रहनुमा जो थे उनका बहिमाना कत्ल हुआ, 2 दिहाइयों से पाकिस्तान तो विक्टिम था इंडियन टेररिज्म का। कनाडा में सिख रहनुमा का बहिमाना कत्ल किया गया। पाकिस्तान 2 दिहाइयों से भारत की दहशतगर्दी का शिकार है। अपनी सरजमीन का दिफा करना जानते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि अफगानिस्तान की खुदमुख्तारी का हमेशा एहतराम किया। चीनी और आटा माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां करके मसनूई महंगाई को रोका। डॉलर का रेट भी नीचे आ रहा है। हरदीप सिंह कत्ल के शवाहिद भारत को पहले ही दिए थे। मामले पर भारत के साथ तामीनी अंदाज से काम करना चाहते हैं। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा उम्मीद है भारत मामले पर कनाडा से ताउन करेगा ताकि इंतहाई संजीदा मसले की तह तक पहुंचा जा सके। अमेरिका ने भारत से सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात में ताउन का मुतालबा कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं निजर कत्ल केस पर भारत और कनाडा के साथ राबते में है। भारत कत्ल में मुलव्विस अफराद का एहतसाब यकीनी बनाए। अमरीका बैनुल-अक़वामी जबर को नहायत संजीदगी से लेता है। निजर कत्ल केस की तहकीकात मुकम्मल होना और उनका नतीजा निकलना अहम है। कनाडा भारत कशीदगी पर 5 आइज की चश्मकुशा रिपोर्ट। हरदीप सिंह नजर के कत्ल के भारत के मुलव्विस होने की तस्दीक। कत्ल कनाडा में भारतीय इंटेलिजेंस के स्टेशन चीफ की निगरानी में हुआ। 5 आइज के अफसर ने भारतीय डिप्लोमेट्स और अफसरान की गुफ्तगू को लीक किया जिसमें हरदीप सिंह नजर के कत्ल की मंसूबाबंदी की गई थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की भारत पर दहशतगर्दी के इल्जाम की तस्दीक। हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात मुकम्मल होने पर भारत को रुसवाई का सामना। ठोस शवाहिद होने के बायस कनाडा के करीबी तहादियों अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का हिमायत का ऐलान। भारत के बाद कनाडा सिखों की आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क है। पेशावर में हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ सिख बरादरी का एहतजाज। भारतीय जारहियत के खिलाफ नारे, मुमताज़ और नुमाया सिख रहनुमाओं की शिरकत। एहतजाज का मकसद हिंदुस्तान के जालिमाना तर्ज अमल को उजागर करना था। एक साजिश के तहत पाकिस्तान को बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा किया। खलंडरों के टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। जब तक इस साजिश के किरदारों को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। नवाज शरीफ का लंदन बैठक में 2 टोक मौक़िफ़।
शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी की तारीख में तब्दीली नहीं हुई। नवाज शरीफ एक मेहमान बनकर वापस आएंगे। तरक्की का सफर जहां रोका गया था वहीं से शुरू होगा। मीनार पाकिस्तान पर आइंदा का लाएमल देंगे। साइफर केस, चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक 25 सितंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की अटक से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त भी 25 सितंबर को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत ने दलाइल के लिए FIA को नोटिस जारी कर रखा है। चेयरमैन PTI की अबूरी जमानतें खारिज करने के खिलाफ केस, जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। चेयरमैन PTI के खिलाफ लाहौर में 9 मई समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। पेट्रोल बम के बाद आवाम को बिजली का झटका। नेपरा का बिजली 3 रुपए 28 पैसे महंगी करने का फैसला। हुकूमत की मंजूरी के बाद इजाफे का इतलाक हो जाएगा। इजाफा चौथी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। 2301 अफराद गिरफ्तार, 15,047 FIR दर्ज। सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली चोरों से 7 अरब से जायद की रिकवरी हुई। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध पुलिस और हसास इदारों की सिंध में कार्रवाइयाँ। 1.5 अरब से जायद मालियत की जखीरा शुदा अशिया और जदीद तरीन असलहे की भारी खेप बरामद। आराम बाग में कपड़े के गोदामों पर छापा। 5 ट्रक और 3 मजदा पर मुश्तमिल कई टन गैर कानूनी कपड़ा कब्जे में ले लिया। नवाबशाह से 830 मिलियन रुपए की खाद पकड़ी गई। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। 47 गैर कानूनी हाइड्रेंट सील, 43 मुलजिमान गिरफ्तार, 54 मुकदमात दर्ज, 66 बाउजर भी जब्त कर लिए। सक्खर में सिलेंडर की दुकान में धमाका, 3 जख्मी दम तोड़ गए, 5 अफराद अस्पताल में ज़ेरे इलाज। डेंगू की वार तेज, पंजाब में 243 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 109 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मजीद 112 केसेस सामने आ गए। पौन ग्रो के सरबराह मेजर जनरल ताहिर असलम रिटायर्ड ने इदारे का 5 निकाती एजेंडा बयान कर दिया। कहा, ज़ेरे काश रकबे को यकजा करके जदीद ज़रई आलात से पैदावार बढ़ाना होगा। 70 से 80 लाख एकड़ ज़रई रकबे को काबिल काश्त बनाना है। हुकूमत का पेश करदा मॉडल दुरुस्त और नफा बख्श है। मुल्क भर में जश्न मिलादुन्नबी की तैयारियां उरूज पर। मसाजिद और इमारतों को सजा दिया गया। ज़िक्र मुस्तफ़ा की खुसूसी महफिल का सिलसिला भी जारी। सिंध में 11 और 12 रबीउल अव्वल को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी।